शिमला में आपके पास सब कुछ है, चलो भगवान की कृपा से सब आपने एसेट्स सारी चीज़ें हैं। आपको 2012 से लेकर अभी 13 साल लगभग बड़सर में भी हो गए। एक छोटा सा व्यक्ति भी नौकरी करता है, छोटा सा काम करता है तो अपना एक छोटा सा आशियाना बना लेता है, अपना एक छोटी सी झोंपड़ी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पिछले 13 साल से आप राजनीति में सक्रिय और लगातार जीत रहे हैं। आप हारे भी नहीं, अभी एक बार भी नहीं, सब चीज़ें आपने की। लेकिन अभी अपना एक घर भी आपने नहीं बनाया बड़सर के अंदर। ये क्या वजह रही? घर में भी कई बार इस तरह की बातें होती होंगी, मुझे तो पक्का यकीन है कि घर में भी चर्चाएं होती होंगी कि क्या किया आपने, किस तरह से किया। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे हैंडल करते हैं आप सब चीज़ों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में मैं कभी लेविश नहीं रहा। मेरे बच्चों की सोच हो सकती है, मेरे परिवार की सोच हो सकती है, मेरे साथियों की सोच हो सकती है कि यार क्या है MLA ये अपना घर भी नहीं बना पा रहा है। लगा वो बनाने, अब शुरू किया है अब पिछले हफ्ते। अच्छा। लेकिन लगता नहीं है कि वो 10-12 साल पहले तैयार होगा। नहीं, हमारी दुआएं आप जल्दी बनाएं उसको। 10-12 साल मेरा जो तरीका है काम करने का, उससे तो लगता नहीं है कि बहुत जल्दी बनेगा। और कई बार ऐसी चर्चा भी होती रहती है, लेकिन अब घर वालों ने भी बोलना छोड़ दिया है। आदत पड़ गई उनको। कोई बोलने का असर ही नहीं होना है तो बोलना भी काहे को। और मैं भी ज़्यादा इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता, ज़्यादा अपने काम की तरफ समर्पित हो जाता हूँ। हो सकता है मेरी उसमें भूल भी हो। कई बार सोच भी आती है कि यार आने वाले 5-10 साल में मेरा क्या होगा, पर मैं ईश्वर पे छोड़ देता हूँ कि जो ईश्वर करेगा वो मान्य है। और देखिए, हम इंसानी जीवन में जब आए हैं, केवल मात्र अपने लिए नहीं सोचना चाहिए जी। और ऐसा भी नहीं है कि हम सभी के दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन जितना किसी के दुख को बांट सकते हैं उससे बड़ा कोई परोपकार हो नहीं सकता है। ऐसा मेरी अपनी सोच है जी। लोग बड़ी बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन आज भी अगर गांव में जाके देखो तो बहुत दयनीय स्थिति है आम जनता की। किसी के पास घर नहीं है, कोई टूटे घर में रह रहा है, कोई पल्ली में रह रहा है। तो हम तो खुशकिस्मत हैं, हम किराए के मकान में तो रह रहे हैं। हाँ, लेकिन खुश हैं। अगर एक व्यक्ति मेरे सामने पल्ली में रह रहा है और मैं एक आलीशान भवन में रह रहा हूँ, तो मुझे अपने ऊपर ही घिन आती है कि उस व्यक्ति का क्या कसूर है जो आज पल्ली में रह रहा है आज़ादी के 3 सालों बाद भी। तो थोड़ा सा ये मेरे मन में उथल पुथल मची रहती है। और मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो टेंट में सोने वाला आदमी हूँ। मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा टॉयलेट होना चाहिए, ऐसी टाइल लगनी चाहिए। तो बच्चों के शौक़ होते हैं, वो हैं, उनकी अच्छी अपने जीने का अपना तरीका है, लेकिन मुझे शौक़ नहीं है। मैं तो आपको सच्ची बात बताऊँ, कई बार हम जैसे किसी टूर पे चले जाते हैं, VIP टूर पे, तो हमें वो 5 स्टार कल्चर में ठहरने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत घिन आती है अपने ऊपर कि मेरे देश में लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और फुटपाथ पे सोते हैं, और हम वहाँ पे डनलप के गद्दों पे उछल के सो रहे हैं। तो मुझे वो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, अब सिस्टम ऐसा बना दिया है, VIP कल्चर जो है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वो एक ऐसे मन में उथल पुथल रहती है। और गरीब व्यक्ति को देख के लगता है कि यार देखो, मुझे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, मुझे भी इतना ही होना चाहिए ताकि वो गरीब व्यक्ति मेरे साथ। हम सबके विकास की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, पर है कहाँ है? प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा ये रहता है मेरे मन में, और उस वजह से मैं अपने को साधारण जीवन में जीना अच्छा समझता हूँ।